बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फ़ैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूरुर रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फ़ैसले बदल नहीं सकता? जो शख्स रोज़ाना दिन में किसी भी वक्त एक बार सूरत फजर की तिलावत का एहतमाम करता है, अल्लाह ताला उसके और उसकी नस्ल के तमाम तंगदस्ती और गुर्बत से महफूज रखता है। रात को सोने से कबल 2 घंटे पहले दूध पीना मुफीद है, इससे नींद पुरसकून आएगी। अदरक वाला पानी पी लिया करो, इससे जिस्म का खून हरकत करने लगता है, गला भी साफ हो जाता है, आवाज़ खूबसूरत हो जाती है। नहार मुंह शहद और काली मिर्च इस्तेमाल करो, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। अगर दूध में हल्दी शामिल कर पी ली जाए, बढ़ती हुई उम्र के असरात कम होने में मददगार साबित होता है। रोज़ाना खीरा खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अजवाइन वाला पानी पियो, हमेशा जवान रहोगे। दूध पिलाने वाली औरतें रोज़ाना एक गाजर का जूस का गिलास पी लें। सुबह नारियल खाओ, दिमाग मजबूत हो जाएगा। पान के पत्ते चबाने से चेहरे पर कील मुहासे नहीं निकलते, चेहरा तरोताज़ा रहता है। नींद कम आने का मसला हो, दही के साथ शक्करकंदी खा लो, आराम की नींद आएगी। रोज़ाना कच्चे दूध से चेहरे का मसाज करने से चेहरे की जिल्द जवान नज़र आती है। सफ़ेद मुर्गा घर में पालने से घर में फरिश्ते आते हैं, घर में जादू टूना वगैरह नहीं चलता, रिज़्क में इजाफा होता है। आलू बुखारे का रस पियो, पेट की चर्बी पिघल जाएगी। दूध के साथ खजूर खा लिया करो, यादाश्त बेहतरीन हो जाएगी। खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जो लोग गुड़ वाली चाय पीते हैं, इनकी चर्बी कम होने लगती है और कब्ज़ का मसला भी हल हो जाता है। अनार खाने से रंग लाल सुर्ख हो जाता है। कंडीशनर बालों से ज़्यादा इस्तेमाल करने से बाल रूखे और बेजान हो जाएंगे। सरसों के तेल में कैस्टर ऑयल मिलाकर बालों पर लगाया जाए, बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, बाल जल्दी लंबे होते हैं। अखरोट का तेल इस्तेमाल करें। अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से सर की खुश्की और जुओं से निजात मिल जाती है। दिल के दर्द के लिए 3 छोटी इलायची रोज़ाना खा लें, खुद फ़ायदा महसूस करेंगे। सुबह उठकर नहाने वाले इंसान को कभी भी जिस्म पर हारिश का मसला नहीं होगा। हामला खवातीन रोज़ाना एक आलू खाया करें, इससे पैदा होने वाला बच्चा ताकतवर होता है। अगर बच्चों और जवानों को शहद और मलाई मिक्स कर दी जाए, जिस्मानी कुव्वत और दिमागी कुव्वत के लिए मुफीद है। अगर पाँव में दर्द रहता हो, रोज़ाना पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मसाज करें, जिस्म का दर्द गायब हो जाएगा। जो लोग हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, इनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। अगर जैतून का तेल नाक में डाला जाए तो मोटापा कम हो जाता है, जिल्द चमकदार होती है, बालों की खुश्की दूर हो जाती है, जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। जवानी कायम रहेगी। सिर्फ 3 दिन में आपको नताइज मिल जाएंगे। कोई भी मेहनत और मुशक्क़त वाला काम शुरू करने से पहले जैतून का तेल दूध में डालकर पी लें, आपको थकावट नहीं होगी। बालों को लंबा करने के लिए, बालों को ताकत देने के लिए बकरी के दूध में सरसों का तेल मिक्स कर बालों पर लगाया जाए, बालों की जड़ें ताकतवर हो जाती हैं। जिनको खून की कमी का मसला हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंगन की सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। बैंगन की सब्ज़ी जिस्म में खून पैदा करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्या आप जानते हैं, जो लोग आपसे हसद करते हैं, आपकी खूबियों का सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। जो लोग आपको हमेशा हारा हुआ देखना चाहते हैं, दर हकीकत वो आपसे जीत नहीं सकते। अगर आप सुबह नहार मुँह शहद को नीम गर्म पानी में डालकर पी लें, आपका वज़न तेज़ी से कम होगा, डिप्रेशन से भी निजात मिलेगी। सोने वाले तकिए को हफ्ते में 1 बार ज़रूर धोएं, इससे आपके बाल मजबूत होंगे। बगैर चीनी की चाय पीने से दिमाग तेज़ होता है। नाश्ते में टिंडे की सब्ज़ी का सालन बनाकर खाने से आप बहुत सी परेशानियों से दूर रहेंगे। रात के वक्त नीम गर्म पानी और नींबू का रस डालकर नहाने से जिस्म के गर्मी दाने ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा सौंफ खाने से नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। सुबह शाम 3 चम्मच खालिश शहद पानी में घोल कर पिएँ, कुछ माह के बाद छोड़ दें। नहायत अज़मुदा है, बाल मज़ीद ना गिरेंगे। रोज़ाना नाक में कोई भी तेल या वैसलीन लगाएं, मज़ीद बेहतरी होगी। सेब खाने से दुगनी तवानाई मिलती है। सीने में जलन हो, केला खा लिया करें, मैदा बिल्कुल ठीक और हाजमा ज़बरदस्त हो जाएगा। खाने के बाद 1 चुटकी लौंग लें। गाजर के हलवे में अगर चीनी की जगह गुड़ को शामिल किया जाए, इससे हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। जबकि देसी घी बदन का दर्द और सोजिश को दूर करने के लिए बेहतरीन है। हज़रत अली ने फरमाया, जिससे मोहब्बत की जाए, इसका फर्मा बरदार होना पड़ता है। मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। बच्चों के दांतों और मसूरों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चे आसानी से दांत निकाल लेते हैं। बेपर्दा मोहब्बत और तंग बारीक लिबास पहनने से औरत की औलाद भी बेहया निकलती है। पौसुन हो जाए तो दुरूद पाक पढ़ने से फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। जो औरतें और मर्द अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, टमाटर का रस लगाएं। खून की कमी को दूर करने के लिए बकरे की कलेजी पर काला नमक लगाकर खाएं।
اگر تہجد میں سورۃ یاسین پڑھ کر دعا مانگی جائے تو دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ سو کر اٹھنے کے بعد نیند آئی یا سستی ہو تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے ساتھ بدہضمی دور ہو جائے گی۔ بند گوبھی اور بھنڈی کے استعمال سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جو عورت پکی ہوئی روٹی کھاتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ 3 عبادات آپ کا مقدر بدل سکتی ہیں۔ کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کی کثرت، درود سلام کی کثرت۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کچی ادرک اگر ہر کھانے میں ڈال دی جائے تو پیٹ کے پھاڑے اور پیٹ کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔